मैं अपने टंगे कैसे जी जी आप सही बैठे हो, चलो शुरू करो वीडियो। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? अस्सलाम वालेकुम। बस बस बेटा नहीं बस 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 बिल्ले बस बस। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल बेटा है? इससे आगे बोलो। दोस्तों बात करेंगे बात करें कोरोना की वैक्सीन के मुतल्लक। प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट कंपनी वैक्सीन ले सकती हैं। अच्छा अभी आप चुप करें, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वो कहता तुसी आई करो। जी दोस्तों बेटा मुझे बोलने दो, बहुत मारते हैं ये लोग फिर बाद में। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो है लिंक लॉन्च कर दिया है, उस लिंक के ऊपर जाकर तमाम प्राइवेट कंपनीज वैक्सीन हासिल करने के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और फीस भी जो है ऑनलाइन पे करना होगी। अकाउंट नंबर जो है वो दे दिया गया है। और ये भी कि जो इनिशियल प्राइस है एक डोज़ की वो होगी 3 रियाल पर डोज़, और 2 डोजेज लगनी है मिनिमम, तो 6 रियाल जो है वो पे करना होंगे। जबकि फाइज़र की वैक्सीन जो है वो महंगी है, उसकी दोनों डोजेज की जो है वो प्राइस जो है वो 20 रियाल है, सॉरी 20 रियाल है। सो लेट्स सी कि फाइज़र की वैक्सीन जो है वो भी प्राइवेट कंपनी को दी जाती है या दूसरी सस्ते वाली दी जाती है। और यह भी कि सिर्फ प्राइवेट कंपनीज़ ने पे करना होगा। जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से जो वैक्सीन लगाई जाएगी, जिस तरह 45 साल से उम्र के जो लोग हैं उनको लगाई जाएगी, उसके आर्म फोर्सेस हैं, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं 12वीं क्लास के, उनको हो सकता है बाकी तमाम को भी लगाई जाए, तो उन तमाम के लिए फ्री होगी। सिर्फ प्राइवेट कंपनीज है उनको पे करना होगा। मिनिमम जो है कॉस्ट वो 3 रियाल है। और अगर फाइज़र की वैक्सीन जो है प्राइवेट कंपनी को देते हैं तो उसकी पर डोज जो है, सॉरी फाइज़र की दोनों डोजेज की प्राइस जो है 20 रियाल है। और दूसरी जो है दूसरी कंपनी की एस्ट्राजेनेका है और एक और कंपनी भी है, उनकी पर डोज प्राइस जो है 3 रियाल है, जबकि वो 2 डोजें लगनी है और 6 रियाल हो जाएगी। सो लेट्स सी के कंपनीज जो है हमारे साथ क्या डील करती हैं। ये ना आवे कि वो 3 वाली लाया कि सानू 20 ठोकन। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और हर मुमकिन कोशिश करें कि कोरोना की सेफ्टी के जितने मेजरमेंट्स हैं उनको फॉलो करें। और ये भी कि बाहर निकलने से बिला वजह इज्तनाब करें। ऐसा नहीं है कि नाइट बैन ख़त्म हो गया तो बाहर इधर उधर घूम फिर सकते हैं, हो सकता है कि ना चाहते हुए भी ना धर लिए जाएँ। सो जितना मुमकिन हो सके अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।